नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। आपको बता दें, इंदौर में एक युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भोपाल में नौकरी की तलाश कर रही युवती को एक युवक ने कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर इंटरव्यू के बहाने इंदौर बुलाया और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि विजयनगर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले उसे कार में बैठाकर भोपाल से इंदौर लाया और होटल में रुकवाया, फिर जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवती के साथ होटल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित नौकरी की तलाश में थी। आरोपित धनसिंह रघुवंशी ने कॉल सेंटर में काम दिलवाने का झांसा देकर उसे भोपाल से इंदौर लाया। इंटरव्यू का बहाना बनाकर वह युवती को कार में लेकर इंदौर के एक होटल पहुंचा, जहां उसने कमरे में रुकवाया और फिर जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह से मौका मिलने पर युवती ने डायल 100 पर कॉल किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। विजयनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है और ये इसमें जो फरियादी को अगर बताया गया, वो मूल रूप से होशंगाबाद की रहने वाली है, भोपाल में रह रही थी और भोपाल में किराए से रह रही थी। और उसको एक जो लड़का है भोपाल के रहने वाला, वो नौकरी दिलाने के नाम पर इंदौर लेकर आया और एक जो पार्क होटल में उसको उसका रूम लिया और वहां पर उसको रुकवाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। तब युवती ने तत्काल फोन किया 100 डायल को। 100 डायल के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों को लेकर आई और इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक कर अगली खबर की ओर, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिनों की फरलो मिली है, जिसके तहत वे बुधवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा हुए। उन्हें लेने के लिए उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत जेल पहुंची और सुरक्षा के बीच वे सिरसा डेरा के लिए रवाना हुए। यह 13वीं बार है जब राम रहीम को फरलो या पेरोल दी गई है। इससे पहले उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 30 दिनों की पेरोल मिली थी। राम रहीम 2017 से जेल में बंद हैं, जब उन्हें 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा उन्हें एक पत्रकार की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था। पिछले 7 वर्षों में उन्हें कई बार फरलो और पेरोल दी गई है। खासकर चुनावों के आसपास जिस राजनीतिक हलकों में सवाल उठते रहे हैं, इस बार फरलो के दौरान राम रहीम सिरसा डेरा में रहेंगे, जहां 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाया जाना है। इस अवसर पर डेरा में बड़े कार्यक्रम होने की संभावना है। तो बता दें खबर इंदौर से, जहां इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है, जहां कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा की निगरानी में पलासिया क्षेत्र में फायर सुरक्षा की व्यापक जांच की गई। इस दौरान कई बहुमंजिला इमारतों, दुकानों और कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नदारद पाए गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 250 से अधिक दुकानों को सील कर दिया है। इस कार्रवाई में एसडीएम प्रदीप सोनी और नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। टीम ने स्पष्ट किया कि जिन दुकानों और संस्थानों में फायर अलार्म, पानी की पाइपलाइन, फायर एग्जिट और अन्य जरूरी संसाधन नहीं थे, उन्हें सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई न सिर्फ सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर की गई है, बल्कि शहर वासियों की जान की हिफाजत को प्राथमिकता देने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में इंदौर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की छापेमारी की जाएगी और फायर सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फायर सेफ्टी को लेकर कार्रवाई चली, आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ, खासतौर पर जिनकी बिल्डिंग G+3 है उससे ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है कि फायर सेफ्टी से संबंधित जो इंतजाम है, बेसिक इंतजाम अवश्य कर लें, जिससे कार्रवाई हो सकता है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अब अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन वे आज भी हिंदू संस्कृति और भावना से कटे हुए हैं। आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ना तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए गए हैं और ना ही महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष को सशक्त होना चाहिए, लेकिन आज विपक्ष समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को देश की जमीनी सच्चाई का अंदाजा नहीं है, इसीलिए वे इस तरह के भ्रामक बयान देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट।
तो उसमें ही नहीं गए वो। ऐसा नहीं हो कि उनके वोट कम हो जाए। मतलब राम मंदिर बना, आज करोड़ों लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई थी, राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए अभी तक। अब जब ऐसा नेतृत्व होगा तो उनसे कौन जुड़ेगा? तो इसलिए अब अच्छा है वो आत्मविश्लेषण करके अगर सुधर जाए तो अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि एक विपक्ष सशक्त होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से विपक्ष सशक्त भी नहीं है और षड्यंत्रकारी विपक्ष है, जो कि जहर समाज के अंदर बांटता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने एक जहर फैलाया था कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये जहर है। कौन संविधान समाप्त कर रहा है? कोई प्रमाण नहीं उनके पास। तो बिना प्रमाण के उन्होंने एक नैरेटिव चला दिया, उसका असर समाज के अंदर हुआ है। दरअसल मंत्री विजयवर्गीय का यह बयान उस समय सामने आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और संघ पर निशाना साधा था। इस लेख में दावा किया गया था कि भारत में कैथोलिक चर्च के पास लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिससे वह देश का सबसे बड़ा गैर सरकारी भूमि स्वामी बनता है। राहुल गांधी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि वक्फ विधेयक पहले मुसलमानों को निशाना बनाता है और अब संघ की निगाहें ईसाई समुदाय पर है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि संविधान ही हमारी रक्षा करता है और उसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। हेक्टेयर जमीन इन लोगों ने कब्जा की हुई है, उसको लेकर के राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि ये मिशनरियों पर हमला है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मिशनरी कोई भी करे, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो सरकार का अधिकार है उस कब्जे को हटाए। ऐसे कैसे हर कोई कब्जा कर लेगा धर्म के नाम पर या किसी के नाम पर? तो सरकार का ये तो कर्तव्य है कि अच्छा, सरकार की जमीन नहीं, जनता की जमीन। सरकार की जमीन क्या, सरकार कौन है? जनता है। जनता की जमीन पर अगर वो कब्जा करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।